धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए जो प्रभु ने हमें एक साथ रखा है। आज जो 15 अगस्त है और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उनके वचन के द्वारा हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे कि सचमुच जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र है। आमीन। सचमुच खुदा महान है और खुदा ने हमें एक साथ रखा हुआ है और परमेश्वर ने हमें हमेशा संभाले रखा, हमें किसी भी चीज़ों की कमी नहीं होने देते। और आज के दिन के लिए भी मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब परिवार को एक साथ रखे हुए हैं और उनके संदेश को आज हम बहुत गहराई से सुनेंगे। आज कुछ चीज़ों को सीखेंगे कि सचमुच ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। आज हम इस विषय पर मनन करने वाले हैं। कुछ हिब्रू वर्ड्स से भी हम मनन करेंगे क्योंकि हमें जब हिब्रू वर्ड्स में जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि सचमुच सत्य क्या है। परमेश्वर महान है। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु छू और ब्लेस कर, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। आप महान खुदा हैं, आपने हम सबको संभाले रखा। प्रभु आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे हर एक भाई बहन को आपके हाथों में, आपके लहू में देता हूं। प्रभु छू और ब्लेस कर, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। आपने सबको छुआ और आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। ये पूरा समय पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देता हूं। हर एक शब्द आपकी तरफ से हो, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने। आज हम जिस पर मनन करने जा रहे हैं, सत्य क्या है। सबसे पहले हम यूहन्ना उसकी 8:32 पढ़ेंगे। यूहन्ना उसकी 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। यहाँ पर खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सत्य क्या है? सत्य एकमात्र परमेश्वर यहोशुआ है। यहोशुआ एक सत्य है वो, और जो उसे जानेगा वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी बंधन में होता है, किसी परेशानी, किसी दुख में होता है, लेकिन जब वो सच्चाई को जानता है तब वो क्या होता है? उस बंधन से छूट जाता है। इसी तरीके से वचन यहां पर कहता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, क्योंकि सत्य इसलिए आजाद करेगा क्योंकि सत्य मसीह है। आमीन। सत्य ही मसीह है। आज हम इन चीजों को कुछ हिब्रू की कोडिंग में देखेंगे कि सचमुच सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे जो परमेश्वर ने जेनेसिस 1:1 में क्या कहा। पहले हम उसे एक बार देखेंगे। उत्पत्ति 1 निकालेंगे और उसे एक बार पढ़ेंगे। हाँ, एक का एक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसको जब हिब्रू में देखेंगे तो बेरशित 12 एलोहिम एत आता है, और इंग्लिश में इन द बिगिनिंग क्रिएटर गॉड। परमेश्वर ने आदि में बनाया। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर ने इन चीजों को बनाया तो किससे बनाया? यहूदी रब्बी बताते हैं आलेफ और ताव से। मतलब 22 अल्फाबेट से ये दुनिया रची गई। यहां से मैंने आलेफ से लेकर ताव तक मैंने बताया है, पूरे 22 अल्फाबेट्स इसके अंदर है। और इसीलिए वो मानते हैं, क्योंकि यहां पर जो सत्य है वो वही है कि परमेश्वर ने जो सब कुछ बनाया है सिर्फ आलेफ और ताव। इसका इंग्लिश में कोई शब्द नहीं आता, एत करके आता है, अर्थात इसका कोई शब्द नहीं है। जैसे एलोहिम का गॉड होता है, वैसे इसका कोई शब्द नहीं आता। इसीलिए वो बताते हैं कि यहां पर परमेश्वर ने हिब्रू के जो अल्फाबेट्स हैं 22 अल्फाबेट से दुनिया को बनाया है। आमीन।
अब इस 22 अल्फाबेट्स में ही सत्य है। आमीन। सबसे पहले आलेफ, ये आलेफ, यहां पर बीच में क्या आया? मैन, और यहां पर है ताव। आलेफ, मैन, ताव। अब इसका मतलब क्या होता है? इमेट। इमेट का मतलब होता है ट्रुथ, और ट्रुथ का मतलब है सत्य। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं। हालेलुया। आलेफ और ताव यीशु मसीह हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहां पर आलेफ एक परमेश्वर की सामर्थ है, और मैन मसीहा है, और जो क्रूस पर बलिदान हुआ है। आमीन। एक एनॉइंटिंग पर्सन जो क्रूस पर बलिदान हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वही ट्रुथ है, वही सत्य है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। आमीन। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर ने 22 अल्फाबेट्स में दुनिया को बनाया है, और उसी के अंदर ही सत्य है। और सत्य कौन है? यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम्हें किसी भी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन। आप समझे मेरी बात? और इसी में एक और शब्द आता है, जब यहां पर ये खोफ रेस सिन, लेकिन यहां पर जब हम उसे देखेंगे तो शिन खोफ रेस करके कहेंगे तो सेकेर करके आता है हिब्रू वर्ड, और इसका मतलब होता है ली। ली का मतलब होता है झूठ। झूठ। कुछ लोग सत्य को समझ नहीं पाते और सत्य को अपने जीवन में कभी भी ला नहीं पाते। जैसे वचन कहता है, यहां पर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय की 44 आयत में क्या कहता है वचन? हाँ 44 जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आनंद मुझे हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। आमीन। स्वभाव से बोलता है क्योंकि वो झूठा है, वरना झूठा का पिता। हाँ से हालेलुया। क्योंकि उसने कभी भी सत्य को जाना ही नहीं है। उसने सत्य को अगर जानता तो वह झूठ कभी नहीं बोलता। वचन कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। हालेलुया। इसीलिए बहुत से लोग इस सत्य को जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो शैतान से हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस सत्य को नहीं जानना चाहते, तुम मसीहा को नहीं जानना चाहते जो आपके लिए बलिदान हुआ है। तुम झूठ हो। यहां पर वचन कहता है कि तुम झूठे हो, जो उसके हिब्रू 22 अल्फाबेट्स के अंदर ही वो शब्द यहां पर हम इसे कोडिंग करते हैं, तो यहां पर नाम आता है कि तुम झूठे हो। तुम इस सत्य को जानना नहीं चाहते। अगर तुम्हें सत्य को जानना है तो तुम्हें यहां पर और एक शब्द आते हैं स्टार्टिंग में, खूफ, टेट और नून। यहां पर खूफ और टेट और एक नून, जब हम इसे मिलाते हैं तो केटेन होता है हिब्रू में, और उसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल, छोटा, नन्हा। लेकिन बाइबल क्या बताती है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18:3 में क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 18:3। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। 18:3। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? और कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान, नन्हे बालक के समान नहीं बनोगे,
तब तक तुम स्वर्ग के राज में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। अगर हम सत्य को जानते हैं तो अपने आप को एक बालक के समान बनाना होगा, तब जाकर हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे। और दूसरी बात है, यहां पर झूठ जो होता है, जो सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता, वो शैतान की तरफ से होता है। वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहता, या उसे जान गया है तो उसके अनुसार चलना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें कही है, इसीलिए उसने कहा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत बार हम सच्चाई को जानते हुए भी हम अपने हृदय को कठोर करते हैं और हम झूठ बोलते हैं और झूठ के साथ चलते हैं। लेकिन जो सत्य को जानेगा वही स्वतंत्र होगा। इसीलिए इसका जब हम इसको टोटल करते हैं, सिन, खौफ और रेस को, तो 600 आता है टोटल गुमाटियम। जब हम ट्रुथ को, जब आलेफ, मैम और ताओ को जब टोटल करते हैं तो 441 आता है। और यहां पर जब खूब, टेट और नून को करते हैं तो 159 आता है। इस सबको प्लस करेंगे तो कितना आता है? 1200। लेकिन जब 1200 को हम 50, इसको 1200 कैसे आएगा? 50 × 24, तो कितना होगा? 1200। अब ये 50 क्या है? ये नून है। नून का मतलब होता है सीड, बीज। और ये क्या है? 24, 24 पुरोहित, प्राचीन, प्रकाशित वाक्य में ना 12 इज़राइल के गोत्र, 12 चेले यीशु मसीह के, 24 हो गए ना प्रकाशित वाक्य में, 24 प्राचीन। यहां पर जो सत्य को जानेगा, जो उस बीज को जानेगा, वही स्वतंत्र होगा। आमेन से हालेलुया। इसीलिए वहां पर 24 प्राचीन प्रभु यीशु के सामने दंडवत करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर चुका है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि जब तक आप अपने आप को बालक के समान नहीं बनाएंगे, तब तक आप कभी भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते, उसे जान नहीं सकते। इसीलिए वचन क्या कहता है? रोमियो की पत्री उसकी 8:2, रोमियो की पत्री उसकी 8:2। बोलो जिसको क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमेन। हम व्यवस्था से छूट चुके हैं, क्योंकि मसीह ने हमें, यहां पर स्तुत ने, इस मसीहा ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। हम छूट चुके हैं मेरे भाइयों। और एक वचन पढ़ेंगे, याकूब उसकी 2:12। याकूब उसकी 2:12। तो लोगों के समान वचन बोलो और काम करो, जिनका न्याय सत्य की व्यवस्था के अनुसार होगा। से हालेलुया। तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो। कह रहे कि तुम जब स्वतंत्र हो चुके हो तो उसके समान तुम चलो भी। तुम झूठ मत बोलो, तुम झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो चुके हो। जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा न्याय स्वतंत्र के हिसाब से ही होगा, जैसा उसने हमें एक नई आज्ञा दी है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो मेरे भाइयों। आगे एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसकी 8:36, 8:36। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा
तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। से हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, अगर सचमुच तुम्हें मसीहा तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तब सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। आमीन। क्योंकि यहां पर हमें स्वतंत्र करने वाला सत्य एकमात्र मसीहा है, एनॉइंटिंग है, जो यीशु मसीह है। आमीन। इसीलिए वचन कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जो उसे ग्रहण करेगा वही स्वतंत्र होगा। आमीन। हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए मेरी बात? और एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों 5:13। गलातियों 5:13। ये भाइयों, तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरना प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। आप स्वतंत्र हो चुके हो। अगर आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं तो आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। आपको अच्छा लगेगा कि मैं स्वतंत्र हूं, परंतु आप अगर अपनी शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं तो आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपने कभी भी मसीह को जाना ही नहीं। क्योंकि जो मसीह को जानता है वो स्वतंत्र हो जाता है, वो शरीर के अनुसार दिन कभी भी नहीं गुजारता। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहां पर क्या कह रहे हैं? परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे का मान सम्मान करो। अगर आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं में अगर आप अपना दिन बिताएंगे, जब कोई भी परमेश्वर का दास अगर आपको बताएगा कि आप इस काम से मन फिराओ, तो आप उससे सबसे पहले बैर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कमियां हैं और आप उस कमियों को बदलने के अलावा आप उसके विपरीत जाएंगे, क्योंकि आप कभी भी अपने जीवन में अपने शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सत्य को जानोगे, अगर सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तो सबसे पहले एक व्यक्ति शरीर की अभिलाषाओं से दूर हो जाता है। हालेलुया। तब आप उस व्यक्ति से प्रेम करोगे जो आपको सही शिक्षा देगा। आमीन। नहीं तो क्या होगा? आप उससे बैर करोगे, क्योंकि कमी आपके अंदर है। लेकिन अगर आप उस स्वतंत्रता को जान जाएंगे तो आप हमेशा परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसकी 2:16। अब हाँ, पहला पत्रस उसकी 2:16। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। आप स्वतंत्र हो चुके हो और आप आड़ में पाप कर रहे हो, तो इसे आप स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते। आपको अच्छा लगता होगा कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, जब आपके अंदर पाप होगा ना, तो आप कभी भी प्रभु के सामने जा नहीं पाएंगे। आप अगर अपने शरीर के अनुसार अगर दिन जीते रहेंगे तो आप कभी भी प्रभु के सामने सही से उपस्थित नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस शरीर की अभिलाषाओं में जीवन बिता रहे हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपके जीवन में कोई भी चीजें हो सकती है, आपका परिवार, आपका कोई भी ऐसी संसारिक कोई चीज है, कोई भी ऐसी चीज है, आप उसके अनुसार अपना जीवन जिए।
आप उसको आड़ मत बनाइए, क्योंकि कल की परसों मैंने संदेश में बताया था कि जो कुछ आप अंधकार में करोगे वो प्रकाश में आ जाएगा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई पाप उसको गुप्त में करूं और प्रकट ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने अंधकार और प्रकाश दोनों बनाया कि जो गुनाह करता है वो अंधकार में करता है, लेकिन फिर वापस वो प्रकाश होता है, उसका गुनाह प्रकट हो जाता है। हालेलुया। कोई भी आप स्वतंत्रता को पाप का दौर मत बनाइए। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र के अनुसार जीवन जिए। मैं एक बात कहता हूं ना, कर नहीं तो डर नहीं, अगर कर तो डर। हालेलुया। इसीलिए यहां पर वचन क्या कहता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो कि यह स्वामी मैं तेरा दास हूं, मुझे ऐसा बना जैसे तू चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना उसकी 14:6 पढ़ेंगे, मतलब यूहन्ना उसकी 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। यहां पर हम देख रहे हैं मसीहा जो है उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सत्य सिर्फ मसीह है। सत्य यहोशुआ है। यहोशुआ सिर्फ सत्य वही है, जीसस वही सत्य है। अगर आपको सत्य को जान चुके हो तो आपको उस सत्य के अनुसार अपना जीवन जीना है। अगर आप उस सत्य में नहीं चलोगे तो आप दूसरों को सत्य कभी नहीं सिखा सकते। अगर आप खुद सत्य में नहीं बने रहोगे तो आप लोगों को सत्य को कैसे बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते। एक अंधा एक अंधे को कभी मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों खड्डे में जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, लेकिन बराबर का होता है। हालेलुया। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि हम यीशु के समान बनने की कोशिश करते हैं। आमीन। क्योंकि वो हमारा गुरु है और हम उसके चेले हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन कब? जब हम अपने स्वामी के अनुसार बनने की कोशिश करेंगे। से हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, यीशु ने उसको कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई नहीं जा सकता यीशु मसीह। इस पृथ्वी पे दूसरा कोई नाम ही नहीं दिया गया है हमारे यीशु मसीह के अलावा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में, तुम शास्त्र में क्या ढूंढते हो? ये शास्त्र है जो मेरी गवाही देता है, मसीहा की गवाही देता है, यीशुआ की गवाही देता है, जीसस की गवाही देता है। ये वही परमेश्वर है, ये वही मोक्ष का द्वार है जो यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं, रोमियो उसकी 6:22। नहीं, 6:22, रोमियो 6:22। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर तब परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होता है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्रकट होती है। आमीन। सॉरी, प्राप्त होती है, प्राप्ति होती है, सॉरी प्राप्त होती है, पवित्रता प्राप्त होती है। से हालेलुया। और उसका अंत अनंत जीवन है। अभी क्या है, भजनकार कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे
ऐसे लोगों के साथ जिन्हें तू आशीषित करता है, परंतु उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, परंतु तू उनसे हमें दूर रखता है। आमीन। क्योंकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं और हम अनंत जीवन पाए हुए हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहाँ के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर भर भर के देता है, परंतु उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए हैं, वो यहीं तक सीमित हैं। लेकिन भजनकार कहते हैं, तेरा धन्यवाद हो कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महान परमेश्वर है हमारे। इसीलिए भजन संहिता उसकी 25:5 में क्या कहते हैं? 25:5। सत्य पर चला और शिक्षक दे, क्योंकि तू मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर है। से हालेलुया। जो स्वतंत्र हो चुका है ना, जो मसीह को जान चुका है, वो अपने स्वामी की, अपने दूल्हे की हमेशा बाट जोते रहता है। खुदा का कलाम कहता है, मुझे अपने सत्य पर चला। वो सत्य पे चलने की पूरी कोशिश करता है और परमेश्वर से शिक्षा मांगता है। आमीन। कि मुझे शिक्षा दे खुदा कि मैं तेरे वचन के अनुसार अपना दिन बिताऊं, क्योंकि तू मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर, तूने मेरा उद्धार किया है, तूने मुझे सत्य का मार्ग बताया है। तेरे क्रूस के द्वारा मैंने जीवन पाया है, क्योंकि तूने लहू बहाया और मैंने सत्य को जाना है और सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। मुझे शिक्षा दे, मुझे अपने मार्ग पर चला। ये हमें मांगना है। हमें प्रतिदिन खुदा के सामने अपने सर को झुकाकर हमें खुद को कहना है कि प्रभु मुझे अपने वचनों में चला, प्रभु मुझे अपने वचनों के अनुसार मुझे जिला। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। दिन भर उठते बैठते चलते फिरते लेटते हर समय भजनकार कहते हैं कि मैं तेरी ही राह देखता रहता हूं, तेरी ही बाट देखता रहता हूं। कब रात होगा, कब उजाला होगा, कब ये होगा, मैं तेरी ही बाट जोता हूं स्वामी, क्योंकि तूने मुझे स्वतंत्र कर दिया है, तूने मुझे आजाद कर दिया है, तूने मेरे बंधनों से छुड़ा लिया है मेरे प्रभु। इसलिए मैं तेरी ही बाट जोहूंगा। तू मुझे शिक्षा दे, तू मुझे बता कि मैं कौन से ऐसे मार्ग पे चलूं जिस पे तेरा अनुग्रह की दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे। मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे दुल्हा, आप मुझे मार्ग बताइए। मैं उस पे चलना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में हर दिन इस बात को कहता हूं कि मुझे सत्य के मार्ग पर चला, क्योंकि तूने मुझे स्वतंत्र किया है, तूने मुझे आजाद किया है। अब आजादी के बाद उसका संविधान हमारे हाथ में होना चाहिए। आमीन। से हालेलुया। यशाया की पुस्तक उसकी 2:3 में क्या कहते हैं? हाँ। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपको कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। आमीन। आज हम कहां से आए? हम ढूंढते हुए अपने परमेश्वर को आए हैं। हम वही लोग हैं जो अन्य जाति हैं, जो अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को ढूंढते हुए हम यरूशलेम पहुंच गए हैं। आमीन। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। जब आप सत्य को जान जाओगे, तब यीशु मसीह
अपने मार्ग को आपके ऊपर प्रकट करेंगे कि तुम्हें जीना कैसे है, तुम्हें चलना कैसे है। तुम पाप करोगे तो परमेश्वर तुम्हें सपनों में बता देगा, तुम्हें आगे कैसे चलना है परमेश्वर तुम्हें मार्गदर्शन देगा। ये कब देगा? जब आप उसके पास आओगे और आप उसके मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे तो पवित्र आत्मा आपको सब कुछ सिखाएगा। आमीन। और हम उसके पथों पर चलेंगे क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आमीन। वचन देहधारी हुआ। वचन कहां से निकला? यरूशलेम से निकला। आमीन। महान परमेश्वर है वो, उनका हर एक वचन ताया हुआ है। मेरे भाइयों, हम जब स्वतंत्र हो चुके हैं तो स्वतंत्र के अनुसार जीवन भी जिए। और एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसकी 6:16। बहुत से लोग वचन के अनुसार जी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार अपना दिन काटते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 6:16 में क्या कहते हैं? यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पृथ्वी को और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? यहोवा भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। कैसे? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चले, नोहा परमेश्वर के साथ साथ चले, अब्राहम, इसाक, याकूब। प्राचीन का मार्ग क्या है? जैसे वो चले वैसे हमें भी चलना है। आमीन। उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। आमीन। क्या पाओगे? सबसे पहले अपने मन में चैन पाओगे। अगर आप अपने मन में चैन पा जाओगे, शांति पा जाओगे, तो आप जैसा आनंद किसी का नहीं है। लेकिन कब? जब आप प्राचीन के अनुसार चलोगे। हमें पवित्र शास्त्र क्यों दिया गया है? ओल्ड टेस्टमेंट हमारे सामने क्यों रखा गया है? क्योंकि इसलिए रखा गया है कि हम प्रभु के दासों के बारे में देखें कि उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताया है, और हम भी उसे देखकर सीखें कि उन्होंने किस तरीके से गलती की, पाप किया और पाप की सजा उन्हें मिली। हम वो गलती कभी ना करें। परमेश्वर ने कोई भी पाप को ऐसा नहीं है कि उसे छुपा कर रखा। सारे पाप को बाइबल में बताया गया है। आप जो बोगे वही काटोगे। ये बात कभी भी ध्यान रखना। परमेश्वर का न्याय खरा है। वचन कहता है, पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। जो झूठे हैं, जो सिर्फ हे प्रभु कहने वाले हैं, वो हमेशा उस प्राचीन के मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि वो आरंभ ही से पाप करते हैं। वचन कहता है वो आरंभ से ही पाप करते हैं। उन्होंने कभी सत्य को नहीं जाना, क्योंकि सत्य उनमें है ही नहीं। क्योंकि अगर सत्य को जानते तो सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देता। प्रभु क्या कहते हैं? मत्ती उसकी 11:29, 11 की मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। से हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन का दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। कहां पाओगे? मन में। और सचमुच अगर आप मन में विश्राम पा जाते हैं ना, तो आपको दिखावट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपका मन अगर अंदर से ही प्रभावित होगा, पाप के वश में होगा, तो आपके चेहरे पर वो रौनक, वो रोशनी कभी नहीं होगी। आप दूसरों को तो हंसता हुआ दिखाएंगे, लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं होगा, उसके ऊपर एक बोझ होगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ उठा लो
और मुझसे सीखो कि जब तक कोई बालक के समान नहीं बनेगा, स्वर्ग के राज में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। आगे कहते हैं उसकी मत्ती की 13 की 11 12, मत्ती 13 11 12, 13 अध्याय की 11 और 12। उसने उत्तर दिया, हाँ तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, हाँ पर उनको नहीं। हाँ क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, हाँ और जिसके पास कुछ नहीं है हाँ। उसे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये बहुत दर्दनाक है। यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज के भेद की समझ दी गई है। किसको दी गई है? जो पहले से ही सिखाए हुए होते। उसने कहा ना, मैंने तेरे मां के गर्भ में से तुझे रचा है। लेकिन यहां पर चूजन, बुलाए हुए बहुत लोग हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। ये चुने हुए की बात कर रहे हैं परमेश्वर। वचन क्या कहता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज की भेद की समझ दी गई है। जो परमेश्वर के चूजन पर्सन होते हैं ना, वो सत्य को जानते हैं और ये झूठ कभी नहीं बोलते। वो पाप कभी करते ही नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है पाप करते ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का बीज उनमें बोया गया है। क्योंकि उन्हें परमेश्वर की भेद पहले से बताए गए हैं, उन्हें पहले से समझाया गया है। वचन कहता है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। क्या है? जिसके पास है। अभी जिसके पास है उसे दिया जाएगा, तो इसको कैसे समझेंगे? बहुत से लोग परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर उन्हें पहले से ही आशीष दिया रहता है। जैसे अब्राहम हो गए, बराबर ना? अब्राहम वहां लिखा हुआ है 12 अध्याय में, जब अब्राहम निकले तो अपनी धन संपत्ति लेकर प्रभु के पीछे हो लिए, और उसके बाद परमेश्वर उन्हें भर भर के दिया। क्यों दिया? जिसके पास दिया गया है उसे दिया ही जाएगा, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं और सत्य उन्हें स्वतंत्र करता है। यहां पर वचन कहता है क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। अब्राहम धनी हो गए, और उन्होंने यहां तक कहा, जब मलकीसिदक के पास आया उन्होंने अपना दशमांश दिया। जब वो राजा थे उन्होंने कहा कि तेरा धन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि तू कहे अब्राहम मेरे कारण धनी हो गया है। लेकिन अब्राहम को धनी परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसीलिए उसने कहा जिसके पास बहुत है उसे बहुत दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो व्यक्ति ईमानदार होता है। आगे कहते हैं पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा, वो भी ले लिया जाएगा। यीशु मसीह के साथ कितनी भीड़ चलती थी? लाखों की भीड़ चलती थी। लेकिन जब प्रभु ने कहा जो मेरा लहू और मेरा मांस खाएगा, तो कहां गई लाखों की भीड़? कितने बचे? इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हें स्वर्ग का भेद दिया गया है, उनको नहीं दिया गया। अगर वो समझते तो प्रभु के साथ चलते। आप सुनिए मेरी बात। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6 की 45 45, लेखों में ये लिखा है कि सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है और वो मेरे पास आता है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है? भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है। यशाया की पुस्तक में लिखा हुआ है। यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के लेखों में लिखा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। आमीन। ये क्या होंगे? ये परमेश्वर की तरफ से पहले से ही सिखाए हुए होंगे, इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं। जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वह मेरे पास आता है। हालेलुया।
जिसने पिता से सुना और सीखा है, तो इसका मतलब जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो वहां पर जो आलेफ और ताव में ही हमारी रचना हो चुकी थी। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर कहा, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएंगे। आमीन। क्योंकि वहां पर बहुवचन है। समझ गए आप मेरी बात? कि और भी कोई लोग हैं, इसीलिए वचन कहता है कि जो मेरे लोग हैं, जो पिता की तरफ से सीखे हुए, वो इस शब्द को फटाक करके पकड़ लेंगे कि सत्य क्या है। वो फिर भटकेंगे नहीं, वो कभी पाप नहीं करेंगे, तो कभी बुराई की तरफ रास्ता भी नहीं चुनेंगे। बुराई का रास्ता कभी नहीं चुनेंगे वो। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 7:17 में क्या कहते हैं? 7:17, यूहन्ना 7:17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो उसके विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। ये मैं अपने ओर से कहता हूँ। आमीन। खुदा का कलाम क्या कहता है? यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। किसकी इच्छा पर? जिसकी बातों को सुना हुआ है, पिता की बातों को सुना हुआ है, उसके साथ रहा हुआ व्यक्ति, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। आमीन। आज जो आपको संदेश दिया जा रहा है, अगर सचमुच आप स्वर्ग के वारिस हैं तो आप इस सत्य को समझ जाएंगे कि यह संदेश जो सत्य है, आज जो परमेश्वर अपना प्रकाशन हमें दे रहे हैं, कि जो किस तरीके से वो हमें 22 अल्फाबेट्स के अंदर हमें मसीहा के बारे में बता रहे हैं, सत्य के बारे में बता रहे हैं, और इसमें ये भी बता रहे हैं कि ऐसे झूठ लोग भी हैं, और ये भी बता रहे हैं कि जब तक आप बालक के समान नहीं बनेंगे तब तक आप इस राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आमीन। इसीलिए यहां पर वचन कहता है कि ये जो सत्य के हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को समर्पण कर दिया है, वो इस संदेश को बराबर समझ जाएंगे कि जो आज का संदेश, जो बात किया जा रहा है, आज का पवित्र आत्मा जो हमें प्रकाशन दे रहा है, वो हमारी सच्चाई के लिए बता रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, और जो पाप करता है वो पाप का दास है। इसीलिए उसकी 16:13 में क्या कहते हैं? यूहन्ना 16:13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपने ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। आज हम सबको सत्य का आत्मा दिया गया है, हमने यीशु मसीह को जाना, हम स्वतंत्र हुए, परमेश्वर ने सबको अपना आत्मा उंडेल दिया है। लेकिन क्या आत्मा अशुद्ध जगह पर वास करेगी कभी? आप पाप करते रहोगे और आप सोचोगे कि पवित्र आत्मा आपके पास है, तो ऐसा हो सकता है? 12 चेले में से यहूदा इस्करियोती भी प्रभु के साथ था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हे ले रोटी ले, जा, तुझे जो करना है वो कर, क्योंकि वो पाप के वश में हो चुका था, और परमेश्वर ने उसी की हालत में उसे छोड़ दिया। जब हम पाप करते चले जाएंगे, पाप करते चले जाएंगे, पाप करते चले जाएंगे, तो परमेश्वर हमारी हालत पर हमें छोड़ देता है, क्योंकि हमारी आत्मा बुझ जाती है और परमेश्वर की आत्मा से मेल नहीं कर पाती, क्योंकि वह सत्य है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है। कुछ भी नहीं बदला है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हम सत्य को जानते हैं तो सत्य के अनुसार हमें चलना भी है। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा, वो तुम्हें पाप की तरफ कभी नहीं लेके जाएगा। अगर आपने गलती से पाप कर भी दिया तो आपको सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आपको बताया जाएगा, और आप पश्चाताप करोगे, इन पापों को छोड़ दोगे, परमेश्वर का आत्मा फिर से आपको मार्गदर्शन दिखाएगा। आमीन। लेकिन अगर आप पाप में ही लगे रहोगे तो आप अपने शब्द को सुनोगे जो आप जीवन में कर रहे हो, और आपको आनंद आएगा, लेकिन उसका आगे जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट में कभी भी उन्नति नहीं होगी, कभी भी उन्नति नहीं होगी।
वो तुम्हें बोलने के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने कहा कि जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हारे ऊपर तो तुम्हें आगे की बातों को बताएगा, फ्यूचर बताएगा। और जो तुम बातें करते हो, जो तुम आपस में राय मशवरा जो भी करते हो, वो सब प्रकट करेगा। चाहे अच्छा करते हो चाहे बुरा करते हो, वो सब तुम्हें बताएगा। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, अपनी ओर से नहीं ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, क्या कहेगा, जो कुछ सुनेगा, आप क्या बातें करते हो, आप गुप्त में क्या पाप कर रहे हो, वो सब बातें आपको बता देगा। आप पाप कर रहे हो तो भी प्रकट कर देगा। आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हो तो भी परमेश्वर का आत्मा वेदी पर, जब परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो सारी बातों को प्रकट कर देगा। तब हम सोचेंगे, अरे पास्टर जी को कैसे मालूम पड़ गया। लेकिन आपको यह मालूम नहीं कि पवित्र आत्मा जी जो आपके मन में जो चल रहा है ना, वो वचन के द्वारा आपको भेज रहा है कि आप बदल जाएं। आमीन। वही कहेगा और आने वाली बात तुम्हें बताएगा। आगे क्या होने वाला है, तुम्हारे जीवन में कौन सी कठिनाई आने वाली है, कौन सी परेशानी आने वाली है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सब कुछ बताएगा। या तुम्हारे लिए परमेश्वर ने आगे क्या रखा हुआ है, ये सब कुछ वही पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। लेकिन कब, जब हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। आमीन। समझ गए मेरी बात। सत्य को जानो, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। क्योंकि जो पाप करता है ना, पाप का दास है, और जो स्वतंत्र हो चुका है ना, कभी पाप करता ही नहीं। आइए एक वचन और पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय उसकी 9 और 10। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बने रहता है। और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने लगे हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और तो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जिसने सत्य को जाना है, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्या है? उसका वचन। हमेशा परमेश्वर का भय, उसका वचन उसके अंदर बना रहता है। वो कभी भी पुरानी बातों को, जो दीवार गिर चुकी है, वो उसको कभी नहीं उठाता। दीवार जो गिरने के बाद जो दीवार को फिर से उठाता है, वही व्यक्ति पाप करता है। जो व्यक्ति पाप करता है, जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, वो व्यक्ति कभी पाप नहीं करता। इसको समझना थोड़ा सा गहराई है, लेकिन जो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है वो इसे समझ जाता है वचन हमसे क्या बात करता है। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसी से जिसने सत्य को जाना है वो स्वतंत्र हो चुका है, और जो झूठ बोलता है, जो पाप से, जो शैतान से जन्मा है, वो हमेशा झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है, हर बात में झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ ही उसके जीवन में है। क्योंकि उसका भी इसमें जो कोई धर्म के काम नहीं करता, धर्म के काम मैंने बताया था ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के अनुसार जो उसने आज्ञा दी है वो सारे काम करना, ये धर्म के काम है। लेकिन आप अगर धर्म के काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं हो सकते, क्योंकि उसने आपको स्वतंत्र किया है, उसने हजारों को स्वतंत्र किया है। लेकिन क्या आप वो पुत्र और पुत्री है जो उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं? जो बीज उसने बोया है हमारे अंदर, क्या वो बीज हमारे अंदर बना हुआ है? क्योंकि अगर हम पाप करते हैं तो हम पाप के दास हैं, फिर हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हुए।
क्योंकि वचन हमसे यही बात करता है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। एक तो पहली बात तो परमेश्वर से जन्मा नहीं है, और वो व्यक्ति अक्सर अपने भाई से प्रेम नहीं रखेगा, वो अक्सर अपने भाई से प्रेम नहीं रखेगा। इसी से हम जानते हैं कि वो शैतान से है। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जिसे परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है वो सचमुच स्वतंत्र है। आमीन, हालेलुया। एक वचन और बोल, गलातियों की पुस्तक उसकी 5:1। गलातियों 5:1। स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अगर इसी में स्थिर रहो और दासत्व में फिर नाम प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है मेरे भाइयों। सो इसी में स्थिर रहो। आपने सच्चाई को जान गए हैं ना, तो आप सच्चाई को पकड़े रहो और दासों के जुए में फिर से न जुतो। फिर से वो दीवार मत उठाओ जो यीशु मसीह ने ढा दी है। जो मिस्र की गुलामी से तुम्हें निकाल कर लेकर आ गए हैं, वापस उस मिस्र की गुलामी में मत जाओ मेरे भाइयों। फिर से वो दीवार मत उठाओ। अगर आप उस दीवार को उठाएंगे तो आपके जीवन के दुख बढ़ जाएंगे। और मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि कोई भी मेरे भाई बहन उस दीवार को फिर से ना उठाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी उस दीवार को गिरा दिया है और उसने आपको स्वतंत्र कर दिया। उसने आपको आजादी दे दी है। उसने सत्य को आप जाने हो और सत्य ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। इसीलिए यहां पर वचन कहता है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और बहुत से लोग आज भी क्यों बंधन में रहते हैं? क्योंकि वो कभी भी सत्य को जानना नहीं चाहते। सत्य हृदय को छेद देता है मेरे भाइयों, मेरे बहन। अगर आपको कोई कह दे कि थोड़ा सा पाप में जी लो, थोड़ा सा यीशु मसीह के साथ जी लो, तो आप बहुत आनंद के साथ जिएंगे। लेकिन आपको कोई कहेगा सकरा मार्ग पर चलो, तो आप उस चीजों पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और बहुत थोड़े लोग हैं जो उसे पाएंगे। आमीन। इसीलिए प्रभु ने कहा नूह के दिनों को याद रखो कि कितने लोग बचाए गए। लाखों लोग थे जिन्हें सुसमाचार सुनाया गया। 120 वर्ष तक उन्हें सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन बचे कितने? 8 लोग। अंत के दिनों में भी ऐसे ही होगा मेरे भाइयों। इसीलिए अपने बेस को मजबूत रखो, अपनी स्वतंत्रता को थामे रहो, क्योंकि ऐसा ना हो चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने और घात करने आया, परंतु यीशु मसीह तुम्हें जीवन देने आया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।